भारत में किस स्थिति में खड़े हैं, उत्तर प्रदेश में किस स्थिति में खड़े हैं। मैं देश भर में जाता हूँ, जिलों जिलों में जाता हूँ, लोगों के हालात देखता हूँ। कहीं बात से जीवन दुर्बल है, तो कहीं रोटी के लालच पड़े हैं, कहीं गाय बच्चों की अस्पताल में पड़ी है, तो कहीं हमारे लोगों को जानवरों की तरह पीट के चंद्रशेखर गठबंधन की तरह मार दिया जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जब सत्ता भूमि में लगी है और सत्ता आंखें बंद कर लेती है, तो फिर गरीबों को न्याय नहीं मिलता। प्यारे साथियों, इसलिए इस सत्ता का भरोसा छोड़ के अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं। और आसान नहीं होगा, कितनी मुसीबतें, कितनी तकलीफें, कितना दर्द, एक से बढ़कर एक समस्याएं, एक से बढ़कर एक षड्यंत्र और तोड़ देने वाली लाठियां, और जब उनसे भी जी नहीं भरा तो गोलियों से हत्या करने का प्रयास, और जब उनसे भी जी नहीं भरा तो इतने षड्यंत्र करने का प्रयास। सहारनपुर की जेल से और संत कबीर नगर तक का सफर आसान नहीं मेरे भाई, बहुत कुछ कहना पड़ता है। जब देश की सलाखों में 10/6 की तैहान में रात होती थी, तो हर दिन की सुबह के साथ ऐसा लगता था कि ये रातें कब खत्म होगी। 16 महीने की जेल, 10/6 की कोठरी, तमाम तरह की असुविधाएं, तमाम तरह की परेशानियां, न खाने का पता था, न पीने के पानी का सही साफ व्यवस्था थी, परिवार से दूर, आपसे दूर, तमाम तरह के जख्मों के साथ, तकलीफों के साथ एक लंबा समय जेल के इलाकों में गुजारकर मैं आया था गोरखपुर। आपको याद होगा, और जब मैं गोरखपुर आया था 2022 में, तो 2022 में बहुत कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, ये समझ में आया था कि 5 साल की सरकार के बाद उत्तर प्रदेश इसी हाल में था जिस हाल में 10 साल पहले था। जब मैं गोरखपुर की गलियों में घूमता था, जल भराव होता था, कल भराव। मैं जिन गलियों में जाता था, लोग मुझसे कहते थे कि नेता आते हैं, चले जाते हैं, हमारी समस्याओं का हल नहीं होता। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आज भी जब अखबार पढ़ता हूँ, फोन में खबर देखता हूँ, तो वही दिखाई देता है कि आज भी गोरखपुर वैसा है, आज भी संत कबीर नगर सिद्धार्थ में रहता है, आज भी महाराष्ट्र जैसा है, आज भी सिमरिया जैसा है, आज भी अम्बेडकर नगर कोई सुनने वाला नहीं है। अमीर सीधा दफ्तर में जाता है, कुर्सी पड़ी होती है, कुर्सी में बैठ के बात करता है, अपनी समस्या को हल कराता है, और गरीब दफ्तर के बाहर घंटों घंटे इंतजार करता है कि कब अधिकारी साहब बुलाएंगे, उसकी पीड़ा को सुनेंगे, उसका हल निकालेंगे। दिन पर दिन बदल जाते हैं, अधिकारी जब जाते हैं घर के तरफ, दफ्तर से निकलते हैं, दफ्तर के बाहर गरीबों को बैठे देखते हैं, तो बड़ी गुस्से से कहते हैं कि इनको यहाँ से निकाला क्यों नहीं, ऐसे सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही। लेकिन मेरे साथियों, याद रखना, ये दिन ज्यादा दिन आपकी जिंदगी में अब नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह का प्यार, आशीर्वाद और जिस तरह का जन सैलाब आज आपने खलीलाबाद में जुटाया है, मैं कहता हूं कि LIU के जरिए, IT के जरिए बहुत जल्दी एक खबर गोरखपुर जाएगी, और गोरखपुर के जरिए ये खबर बहुत जल्द लखनऊ जाएगी, और जब ये खबर लखनऊ जाएगी तो अगली जहां रैली है उसकी परमिशन एक दिन पहले हमें दी जाएगी, एक दिन
जानते हुए भी कि जिनका कार्यक्रम है उसकी जान के पीछे मनुवादी जान होकर खड़े हैं कि इस आदमी को अगर ज्यादा दिन ये जी गया तो गरीबों के स्वाभिमान सम्मान पैदा हो जाएगा, तो व्यवस्था करने का प्रशासन और पुलिस अधिकार देरी से देरी। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करूंगा मेरे भाइयों, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अपने मन से नहीं करते थे। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तो सरकार के अधीन है। सरकार जो चाहती है, नेता जो चाहते हैं, विधायक जी जो चाहते हैं, सांसद जी जो चाहते हैं, मंत्री जी जो चाहते हैं, मुख्यमंत्री जो चाहते हैं, वो करना आपकी मजबूरी है, वरना आपका मेरा कोई झगड़ा नहीं है। आप भी किसान मजदूर परिवार के जो बच्चे हो और मैं भी एक किसान मजदूर परिवार से आया हूँ। आप मेरे खिलाफ नहीं हो सकते हैं, मैं इस बात को जानता हूँ और मैं आपके दर्द को भी जानता हूँ मेरे पुलिस के भाइयों, कि आपको 24-24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, जबकि और डिपार्टमेंट को 8-8, 9-9, 10-10 घंटे में उनको छुट्टी मिल जाती है। आपको छुट्टियां भी नहीं मिलती, बॉर्डर स्कीम से